एवरीवन, तो एक बार फिर से आपका मेरी एक न्यू वीडियो में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं कि कौन से कोर्स हैं जो कि कनाडा में डिमांड पे हैं, भाई वही लेके आ जाते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा पंगे चले हुए हैं। डेली डेली मैं कह रही हूँ, इतनी टेंशन भरी सिचुएशन क्रिएट की हुई है ना सरकार ने। कभी ये बंद कर दिया, अब इस पे रोक लगा दी, अब PR पे रोक लगा दी, अब PGWP ही नहीं मिलेगा। डेली इतनी सारी टेंशन चली हुई है। तो हम डायरेक्ट इंडिया से ही या हम ऐसा ही कोर्स अडेप्ट कर लेते हैं कि हमें इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाए, टेंशन फ्री हो जाए। तो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं और आपको उन कोर्सेज के बारे में बताती हूँ। सबसे पहला जो कोर्स है जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है वो है हेल्थ केयर एंड नर्सिंग। अगर पॉसिबल हो सके तो इंडिया से ही कनाडा में जो आप कोर्स लेके आ सकते हो वो है हेल्थ केयर से रिलेटेड या नर्सिंग से रिलेटेड। क्यों है यहाँ पे इसकी इतनी डिमांड? क्योंकि यहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर बहुत कम है, नर्सिंग में बहुत सारे ऑप्शन है जो कि खाली पड़े हैं। पोस्ट यहाँ पे खाली पड़ी हैं। यहाँ पे इतनी जगह है कि उनको वैकेंसी भरनी है, उनको लोग चाहिए कि हमारे पास इतनी वैकेंसी खाली है, हमें लोग नहीं मिल रहे हैं। इनकी सैलरी कम से कम भी पर आवर $40 to $80 होती है, कई बार 100 प्लस चली जाती है। तो सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो इसमें इनको लोग चाहिए। तो इसलिए इनका सिर्फ कहना अब यही है, जो डिमांड में कोर्स हैं अगर वो लेके आएंगे तो ही उनको PR मिलेगी, उनको भी PGWP मिलेगा। अदरवाइज जो दूसरे नॉर्मल कोर्स लेके आते हैं जिनका भरा ही पड़ा है यहाँ पे सब कुछ सिस्टम, उनके बारे में तो ये सोचेंगे कि उनको 3 साल का भी वर्क परमिट देंगे कि नहीं आफ्टर स्टडी, या उनको करना क्या है। PR तो बहुत ज़्यादा दूर चली गई। तो सबसे पहला है हेल्थ केयर और नर्सिंग। इसमें बहुत सारे इसके अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो। हेल्थ केयर में कितनी सारी चीज़ें आ सकती हैं, नर्सिंग में कितनी सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो ये आप करके आओ, कोई भी फालतू का कोर्स अब लेने की मत सोचो कनाडा आने के लिए। सेकंड है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। सबको पता है कि कनाडा एक डेस्टिनेशन कंट्री है। बहुत ही सुंदर यहाँ पे जगह है देखने के लिए, इतनी सुंदर सुंदर स्टेट है अल्बर्टा। वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा दुनिया भर भर के देखने के लिए जाती है, लेकिन इनके पास लोग ही नहीं है दिखाने के लिए। मतलब इनको चाहिए वेल ट्रेंड लोग कि जो यहाँ पे टूरिस्ट आता है उनको हैंडल कर सके। इतना सारा टूरिज्म में बेसिकली रिलेटेड टू इनको लोग चाहिए, जहाँ पे इनका जो भी टूरिस्ट आता है उनको दिखाएं, वेल ट्रेंड होने चाहिए। ये इसका भी एक कोर्स होता है जो कि आप इंडिया से ही डायरेक्ट लेके यहाँ पे आ सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पे कोर्स पूरा करना है, आपकी ट्रेनिंग चलती है, सारी चीज़ें जिसके अंडर आपको PR इजीली मिलती है, PR जल्दी मिलती है और आपकी सैलरी भी अच्छी खासी होती है। तो इनके लिए इन लोगों की यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है कि प्लीज़ आप ये कोर्स लो और यहाँ पे कनाडा में आओ, क्योंकि इनके पास लोग कम है, टूरिस्ट ज़्यादा है, दिखाने के लिए कोई है नहीं। टूरिस्ट को कैसे पता चलेगा यहाँ पे ये चीज़ है देखने की, ये चीज़ नहीं है? तो वो तो जो यहाँ पे काम करता है, जिसने ऐसा ही कोई कोर्स किया है, वही बता सकता है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, वो दिखा पाएगा। तो इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी इनकी खाली पड़ी है, तो इनको अपनी वो वैकेंसीज भी फिल आउट करनी है। तो फटाफट से कोई और फालतू का कोर्स लेने से अच्छे ये सब चीज़ें करो, ताकि जो डिमांड में है आपको लोग इजीली, आपका वीज़ा लगे, इजीली आपको PR मिले, इजीली आपको वर्क परमिट मिले। और चाहिए क्या? तो जो डिमांड वाले कोर्स हैं यही अडेप्ट करो और फालतू का कोर्स मत लो। अगला है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। यहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। जैसे कि यहाँ पे इंडियंस होते हैं या फॉरेनर्स भी आप लगा लो, जिनके बेबीज़ हो जाते हैं, उसके बाद इनको चाहिए होता है कोई ऐसा जो कि हमारे बेबी की टेक केयर करे। क्योंकि यहाँ पे घर पे कोई भी नहीं बैठ सकता। अगर घर पे बैठ गया तो बाहर का काम धंधा बंद हो जाएगा, पैसे कहाँ से आएंगे, घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो यहाँ पे लोग घर नहीं बैठते हैं कनाडा में, बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इससे ऊपर तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके बाद उनको चाहिए अपने बेबी की टेक केयर करने के लिए कोई, तो उसका कोर्स होता है अर्ली चाइल्डहुड। वो आप जब भी आप अपने किसी एजेंट के पास जाओगे, वो अच्छे से एक्सप्लेन करके बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिमांड में है। जैसे कि यहाँ पे एज वाले लोगों की देखभाल करनी होती है ना, जैसे जिनकी एज हो जाती है उनको अपने देखभाल के लिए चाहिए, ऐसे ही बच्चों की देखभाल के लिए यहाँ पे चाहिए अर्ली चाइल्डहुड में। तो उसका भी एक पर्टिकुलर कोर्स होता है, वो अगर आप कोर्स लेके आओगे तो वो डिमांड में है तो आपको जॉब आते ही मिल जाएगी। और इसका तो ऐसे सुनने में भी आता है बार बार कि इसकी PR बहुत ज़्यादा जल्दी
कनाडा सरकार आपको प्रोवाइड करवाती है। ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है कि आपको दिखानी है, बहुत ही कम चीज़ों में आप इजीली यहाँ पे इसमें पीआर ले सकते हो और इसकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, नॉर्मल वेज से तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो अर्ली जिसको बच्चों का भी बहुत शौक है, जिसको बच्चे पसंद है, तो वो तो ईजिली बहुत अच्छे से कर सकते हैं और उसकी डिमांड में भी है, जल्दी मिल जाएगी। वर्क परमिट आपको आराम से मिल जाएगा, आपको पीआर जल्दी मिल जाएगी। अब वर्क परमिट आराम से मिल जाएगा, मैं क्यों वर्ड यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अब वर्क परमिट पे भी तलवार ही लटक रही है बच्चों के कि वर्क परमिट भी देने में भी ये कंजूसी करने लगे हैं, नहीं देंगे। तो जिस कोर्स में आपको वर्क परमिट मिलेगा, आप हो श्योर वही कोर्स लेके आना पड़ेगा आपसे। तो ये वाला कोर्स भी आप करके आ सकते हो। इसके अलावा हो गया मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इस टाइप के कोर्स हो गए जो कि ट्रेड के अंडर आते हैं। कोई भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम हो गया, तो इससे रिलेटेड कोई भी आप कोर्स लेके आ सकते हो। इसमें आपका बहुत ज़्यादा फायदा है, पैसे बहुत ज़्यादा हैं, ईजी पीआर है, वर्क परमिट तो मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है, डिमांड में चली गई ये चीज़ें, बहुत ज़्यादा हाई इन डिमांड है। तो ये चीज़ें जितना हो सके जो कि डिमांड में कोर्स है वही लेके आओ। कोई भी फालतू का कोर्स मत लेके आओ। ये ना हो कि आपके 20-25 लाख रुपए लग रहे हैं, यहाँ पे आने के बाद आपको वर्क परमिट भी ना मिले। पीआर तो अब बहुत ज़्यादा दूर का ऑप्शन बन चुका है। यहाँ पे जो ऑलरेडी स्टूडेंट है उनके लिए वर्क परमिट ही मुसीबत बनी हुई है। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखो, बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लो। अगर आप कुछ भी स्टडी से रिलेटेड अब चीज़ ले रहे हो, अगर आप स्टडी पे ही आ रहे हो, तो क्या लेना है, अच्छे से आराम से बैठ के फैसला लेना है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद रोने का कोई मतलब नहीं बनता, फिर वो आपके पैसे वेस्ट हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। अभी इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल हो रहे हैं, तो आगे जाके सोचो कितने ज़्यादा और हो जाएंगे। तो कोर्स वही लो जो कि डिमांड में है, वर्क परमिट इजीली मिल जाए और पीआर आपको इजीली मिल जाए। ये ना हो कि जो ऑलरेडी यहाँ पे जनता भरी हुई है वही कोर्स एक और स्टूडेंट लेके आ रहा है, तो उसका यहाँ पे कोई नहीं पूछने वाला। वर्क परमिट भी ये सरकार आपको नहीं देगी। ये दिमाग से निकाल दो कि आप 2 साल का लेके आ रहे हो तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा ही मिलेगा। सरकार ने मना कर दिया है, कोई गारंटी नहीं है। डिमांड में देखी जाएगी, डिमांड में एक कोर्स है, डिमांड में काम है, तो आपको 3 साल का मिलेगा, अदरवाइज इसकी कोई गारंटी नहीं कि 3 साल का मिलेगा। तो फैसला आपका है, पैसे आपके हैं कि आपको इतने पैसे लगाने चाहिए या जो भी चीज़ें हैं। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो अपना ध्यान रखो, खुश रहो, बाय बाय।